अति पवित्र नाम को महिमा देते हुए हमको सुपरिचित यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय उसका पहला वाक्य, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर के अनुग्रहित वचन के आधार पर मन व्याकुल ना हो के विषय पर हम मनन करने पाए। अप्रत्यक्ष रूप से चुनौतीपूर्ण जीवन के कई संदर्भों या समयों में हम व्याकुल हो जाते हैं। मन का व्याकुल होना या व्याकुल कर देने वाली जीवन की कई अवस्थाएं हमारे जीवन में आ सकती हैं, जानते हुए परमेश्वर हमसे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो दूत दे रहे हैं। यदि मन व्याकुल हो गया तो हम एक कदम आगे या पकड़कर सीधे खड़े नहीं हो सकते। मन जब परेशानियों में व्याकुल हो, प्रतिकूल अवस्थाओं में बिना गिरे खड़े रहने के लिए, उस पर जीत हासिल करने के लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले बने। परमेश्वर के दास एलिया के पीछे एलीशा आत्मा का दुगना भाग प्राप्त करने के लिए पीछे हो चला। उस हृदय के आग्रह के अनुसार एलिया के भविष्यद्वक्ता ऐसा कहते हुए, तेरा यजमान जल्द से उठा लिया जाएगा, फिर तू उसके पीछे हो लेने से कोई मतलब नहीं है, कहकर एलीशा के मन को व्याकुल करने का प्रयास कर रहे थे। उसके बीच हार ना मानकर आत्मा का दुगना भाग प्राप्त करना ही है लक्ष्य को सामने रखकर एलीशा भविष्यद्वक्ता एलिया के पीछे होकर और उसे प्राप्त भी किया। इस जगत में अपने कामकाज का सुखी जीवन जीने वाले एक परिवार इंडियन इवेंजेलिकल मिशनरी के साथ जुड़कर लखनऊ में एक अंदर के गांव में इनके कार्यों को देखने के लिए एक पति पत्नी एक साथ गए। वह मिशनरी को उनके भाषा को सीखकर बाइबल का अनुवाद करने और परमेश्वर की आराधना उनकी भाषाओं में करने वाले दृश्य को देखकर वह दोनों परमेश्वर की ओर आकर्षित हुए। साधारण सा एक जीवन जीने वाले वह परिवार जब परमेश्वर की आराधना को वहां देखता है और वह उस टीम के साथ जुड़कर काम करने का निर्णय लिया। उस वक्त एक साधारण सा जीवन जीने वाले उस परिवार ने जब टीम के साथ वह अंदर के गांव जाकर उनकी भाषा में परमेश्वर का वचन पहुंचाने लगे, तब उनका जीवन और भी अधिकाधिक रूप से संतृप्ति से भर गया। जब वे सेवा कर रहे थे तब परमेश्वर के दास एक बीमारी से ग्रसित हो इस दुनिया से चल बसे। अकेली रह गई उनकी पत्नी का जीवन पति के जाने के बाद अस्त व्यस्त हो गया। पति के ना होने से जीवन दुख और कष्टों से भर गया। उस दिन तक जो अनुभव किया उससे अलग प्रतिकूल अवस्थाओं को काबू करना पड़ा। फिर भी मन को इस अवस्थाओं में व्याकुल होने से रोका। परमेश्वर में अपने लक्ष्य और उद्देश्य को पहचान कर अपने कमिटमेंट को पूरा करने का निर्णय लिया। चाहे अकेले ही खड़ा रहना पड़े तो भी वो करेंगी। आज भी उन्हें प्रभु चला रहा है। प्रियो, प्रेरितों के काम उसके 16वां अध्याय से आगे पढ़े उसके 16वें वाक्य से। परमेश्वर के भक्त पौलुस और सीलास परमेश्वर के आराधनालय में प्रार्थना के लिए जब गए, रास्ते में अशुद्ध आत्मा से ग्रसित एक स्त्री को चंगा करने के कारण स्वामियों ने देखा हमारी कमाई की आशा जा रही है, तो उन्होंने फौजदारी और हाकिमों को अपनी तरफ कर परमेश्वर के दासों के विरुद्ध उस भीड़ को उन्होंने खड़ा किया। उनके कपड़े फाड़कर उन्हें कोड़े या बेत मारने की आज्ञा दी और उसके बाद बंदीगृह में डाले जाने की अवस्था में भी परमेश्वर के भक्तों का मन दुखी नहीं हुआ, पर आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रियो, यदि मन व्याकुल हो तो वह प्रार्थना नहीं कर सकते। यदि मन दुखी होता तो आधी रात वह परमेश्वर के गीत गाकर स्तुति नहीं करते। सुबह परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के लिए और आराधना करने के लिए निकले थे, पर वह पूरा नहीं कर पाए। जानते हुए कितनी भी प्रतिकूल अवस्थाएं उनके जीवन में आई, फिर भी उसके बीच बंदीगृह के भीतर की कोठरी में भी परमेश्वर की महिमा की।
प्रिय श्रोताओं, मन को व्याकुल करने वाली विषयों और अवस्थाओं को भूलकर परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना स्तुति करें। एक नए बल से अपना जीवन आज का चलाएं। आमीन।